जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्म संयम योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब तक हम ही बताए कि जे योगी साधना करत है, आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे के प्रयास करत है, वो सबसे महान है। अब हम तो का ही बतावत ही कि उस योगी से भी के बड़ा है। तो हमारी बात सुना अर्जुन, का तू जानत है कि उस योगी से भी बड़ा के है? हमार भक्त उन योगी से भी बड़ा है। फिर हमार भक्त के है? जे हमेशा हमार ध्यान करत है, वो हमार भक्त है। जे सदैव हमका अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर रखत है, वो हमार भक्त है। जे सदैव हमार पूजा करत है, वो हमार भक्त है। जे सदैव हमका अपने कार्यों से प्रसन्न करत है, वो हमार भक्त है। जे सदैव हमरे महिमा के गान करत है, वो हमार भक्त है। जे हमका ही स्वयं एकमात्र अपन लक्ष्य मानत है और हमरे प्रति समर्पण करत है, वो हमार भक्त है। हमार भक्त अर्जुन, हमार ऐसा भक्त उस योगी से भी बड़ा है जे साधना करत है आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे के प्रयास करे के लिए। अर्जुन, अब हम जोन पहले कहे रहे उसका अब संशोधित करब। हम ही उल्लेख कह रहे कि योगी 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के योगी उ जे स्पष्ट रूप से देख सकत है कि अन्य शरीरों में सभी आत्माएं उसके समान हैं। दूसरे प्रकार के योगी उ जे स्पष्ट रूप से देखत है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के समान हैं और सभी आत्माएं परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा के समान हैं। तीसरे प्रकार के योगी वो है जे सांसारिक गतिविधियों में शामिल होते हुए भी स्पष्ट रूप से देखत है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के बराबर हैं और सभी आत्माएं परमात्मा और सर्वोच्च आत्मा के बराबर हैं। चौथे प्रकार की योगी वो है जे स्पष्ट रूप से देखत है कि सभी आत्माएं एक दूसरे के समान हैं और सभी आत्माएं परमात्मा या सर्वोच्च आत्मा के समान हैं। उसके स्पष्ट समझ है कि शरीर में रहते हुए भी सभी दुख और सुख केवल शरीर से संबंधित हैं, केवल शरीर के ही हैं, कहे कि शरीर आत्मा से अलग है। ओका ये भी स्पष्ट समझ है कि दूसरों द्वारा शरीरों में भोगे जाए वाले सुख दुख का संबंध भी आत्मा से न हो के शरीर से ही होते। इसके अतिरिक्त उसके पास एक दयालु हृदय है जो दूसरों के सुख और दुख पर प्रतिक्रिया देते है। इस प्रकार योगी भी 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि अर्जुन, हमार भक्त उन योगियों से श्रेष्ठ है जे साधना के इन 4 स्तर के अभ्यास करत हैं और आत्मदर्शन और आत्म प्राप्ति के लिए प्रयास करत हैं। जैसा कि श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से दिखावत हैं कि उनके भक्त अन्य सभी योगियों से महान हैं और हम सभी का सर्वश्रेष्ठ बने के लिए, उनके भक्ति पावे के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों के ध्यान से सुनते हुए और इस जन्म का सार्थक बनावे के लिए श्री कृष्ण परमात्मा के भक्त बने का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहराई। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65
से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण।
सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।